हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि चुंबक क्षेत्र में गतिमान आवेश का हेलिकल पाथ बड़ा खतरनाक, एकदम हेलिकल ऐसे 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 मूव करेगा, उसका रेडियस निकालना, उसका टाइम पीरियड निकालना है। इन सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक पते की बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ये चीज आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप लेक्चर नंबर 17 को नहीं देखें। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों। इसी चीज में हम लोग समझेंगे कि लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था भाई। इस चीज को शॉर्टकट थोड़ा सा पहले वाला बताएंगे, उसके बाद इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो आवेश किस दिशा में मूव करता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अगर 90 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री हो तो फिर आवेश किस दिशा में मूव करता था? तो बोल सर, वो वृत्ताकार पथ में घूमता था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 0 डिग्री और 90 डिग्री ना हो, थीटा कोई भी एंगल हो, 1 डिग्री भी हो, 10 डिग्री भी हो, 5 डिग्री भी हो, 45 डिग्री भी हो, 60 डिग्री भी हो, 75 डिग्री भी हो, तब आवेश किस तरह मूव करेगा, किस तरह के पाथ बनाएगा, किस तरह के पाथ में गति करेगा, इस चीज को समझेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक बार आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि केस नंबर 1 और 2 हम लोगों को बहुत जरूरी है समझना। तब जाके हम लोग एक किसी भी एंगल के साथ चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को मूव करा सकते। तो आइए सबसे पहले कुछ बातें याद दिलाते हैं आप लोगों को। और एक बात याद दिला दे रहे भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में कौन से आवेश पर चुंबकीय बल लगता है? तो गतिमान आवेश पर। जब तक आवेश गतिमान नहीं होगा, चुंबकीय बल अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले केस नंबर 1 पढ़ लेते हैं। केस नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थीटा अगर 0 डिग्री है या फिर थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है, तो फिर याद रखना भाई, v जो होगा यानी आवेश का गति जो होगा वो समांतर होगा चुंबकीय क्षेत्र का। या फिर अगर 180 डिग्री हो तो v जो आवेश का वेग जो होगा वो प्रति समानांतर होगा चुंबकीय क्षेत्र का। यानी कुछ इस तरह से देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, ये भी आपका आवेश का डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और आवेश का डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा भाई, यानी एक दूसरे के प्रति समांतर। तो क्या अगर 0 डिग्री या एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होगा तो क्या ये आवेश कोई बल अनुभव करेगा? आ जाओ देख लेते हैं, बल अनुभव करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पढ़ा था कि नहीं? याद करिए। अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 17 यहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। अगर इसी का केवल परिमाण चाहिए होगा तो क्या करते हैं? क्यू वी बी, भी क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? वी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर मान लो थीटा का वैल्यू 0 रख दूं, 0 रख दूं तो क्या आएगा? क्यू भी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी क्यू वी बी इंटू 0। यानी यहां पे आप देखिए फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर समांतर हो तो भी नहीं लगेगा और प्रति समांतर हो तो भी फोर्स नहीं लगेगा मेरे भाई। दूसरा आज देख लेते, दूसरा का केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो v जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसका? b का। यानी आवेश का वेग जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होगा, लंब होगा। अर्थात ये हम लोग v डॉट v इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं।
लिख सकते कि नहीं कि अगर मान लीजिए ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है तो Q मान लीजिए यहाँ है Q, तो ये इस 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आज अब देख लेते हैं इसका क्या निकलेगा वैल्यू कि ये किस रूप में गति करेगा। इसमें तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहे हैं ताकि ये आपको याद हो जाएगा। तो इस अवस्था में अगर देखूं, इस अवस्था में आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अनुदिश गति करेगा, अर्थात पथ जो होगा सीधी रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ठीक है भाई, पथ जो होगा वो किस तरह का होगा, सीधी रेखा होगा। अब इसमें आज देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, चलो फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी भी साइन 90 डिग्री, ये फॉर्मूला लगा ना ये। अब यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो एफ एम फोर्स क्या निकल जाएगा, क्यू बी भी, ये चीज आएगा। तो इस अवस्था में अगर आप देखें तो इस अवस्था में आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, यहां लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। लेकिन क्या तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, केस नंबर 3 जो हम लोग देखेंगे भाई, वो कैसे होगा। आ जाओ देखते हैं। यहां तो एक चीज समझ में आया कि अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री पर 180 डिग्री में फोर्स क्या होता है, अनुभव तो होता नहीं है। तो उस दिशा में आवेश कैसे चलता है, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल चलता है। और यदि मान लीजिए कि थीटा 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री के एंगल पर थीटा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्या बोलते हैं, आवेश की दिशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, तो कैसा मोशन होता है वहां पे वृत्ताकार मोशन होता है, यानी कुछ इस तरह होता है, इस तरह मोशन करता है। ठीक है, कुछ इस तरह मोशन करता है। कोई दिक्कत, आओ दिखाते हैं किस तरह का मोशन करता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। चलो ले लो, फटाक से ले लिए, मिटा दे रहे इसको। मान लो भाई कि ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। वृत्ताकार पथ कैसे बनाएगा देख लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड है ये। देखो, उसी चीज को पढ़ने के लिए ये सब चीज जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप उस चीज को, हेलिकल पाथ को नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। हेलिकल पाथ को नहीं समझ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो रख दे रहे। ला 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 ला। अब चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो यहाँ पे दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे। अब दाहिने हाथ के हथेली का नियम तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया हुआ है इससे पहले। देखो भैया, आप एक काम करो, हथेली बनाओ, इसको थोड़ा लंबा, क्योंकि ये बीच वाला, एगो दूगो तीन गो
4 ये हाथ मान लो है एकदम संजय दत्त का। किसका? संजय दत्त का हाथ है। ये अंगुलियां जो दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, और ये जो दिखाएगा करंट की दिशा यानी आवेश की दिशा को दिखाएगा। हाँ, की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका हथेली, ये बल की दिशा अपने आप दिखा देगा, बल की दिशा दिखाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। देखो देखो पसीना देखो, पसीना जरूरी है, पसीना नहीं बहाएंगे तो फिर कैसे आप लोग को समझा पाएंगे, बोलो। तो भैया अब आप एक काम करो कि एक चार्ज है, मान लो यहां पे क्यू चार्ज है, इसका कुछ मास मान लो m है। ठीक है, क्यू आवेश है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ये v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से? v वेग से गति कर रहा है। तो आइए देखते हैं, क्या ये सीधा इधर ही चला जाएगा? आवेश क्या सीधा इधर ही चला जाएगा? तो हमने क्या बोला कि अगर भाई चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश जो है अगर 90 डिग्री हम लोग एंगल लेंगे तो यहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान आवेश है तो वो किस तरह की मोशन करेगा अगर 90 डिग्री पर हो। तो आप एक काम करो, मोशन देख लो। अंदर किधर है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर। ये क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर। अंदर लगा दिए, और ये आपका किसका दिशा है? आवेश का। उसकी दिशा में देखो ना, आवेश आई की दिशा में यानी आवेश की दिशा में आप अंगूठे को लगाओ। तो फोर्स किधर लग रहा? फोर्स इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में लग रहा है कि नहीं? अब जब ये फोर्स लगेगा तो क्या बोलिए, इस आवेश को इधर जाने देगा? सीधा तो नहीं जाने देगा, ये कुछ इस तरह से मोड़ देगा। मोड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल मोड़ देगा, कुछ इस तरह से मोड़ देगा। फिर जाके यहां पे आप फिर से लगाओ, मान लो ये अब यहां से इस दिशा में चलना शुरू कर दिया, तो फिर हम यही रूल लगाते हैं, अंदर की ओर अंगुलियां रखते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और अंगूठे को इस दिशा में। तो किधर फोर्स लगा रहा? इधर, इधर। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, फिर जाके वही सेम टू सेम भैया वही कहानी होगा, कुछ इस तरह से, फिर वही सेम टू सेम कुछ इस तरह से। तो मोशन आप देखो किस तरह से कर रहा है। मोशन की अगर बात करें तो मोशन वृत्ताकार पथ में कर रहा है। आवेश कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो यहां पे एक मान लो ये सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस r मान लीजिए आप। तो अगर आपने इसका त्रिज्या जो निकालना है तो इसकी त्रिज्या हमने निकाल के बताया था आप लोग को, एक बार फिर से बता रहे हैं कि r निकालना है हमको, पहला नंबर में त्रिज्या चाहिए। तो भैया ये भी देखिए, ये फोर्स भी किधर लग रहा है? सेंटर की ओर। और हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर लगता है? सेंटर की ओर, केंद्र की ओर लगता है। अभी केंद्र बल किधर लगता है? केंद्र की ओर। और यहाँ भी चुंबकीय बल किधर लग रहा है? सेंटर की ओर, केंद्र की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय बल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब चुंबकीय बल का अभी फॉर्मूला हमने निकाला 90 डिग्री पर, क्यू वी बी, और इसका क्या होता है बताइए? एम भी स्क्वायर अपॉन आर। एक भी और एक भी कैंसिल, आर यहां ले जाओ, क्यू भी इधर। तो आर का फॉर्मूला क्या आया? एम भी अपॉन क्यू बी। इस फार्मूले से हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं कि कितना बड़ा पथ बना रहा है, उस पथ को आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखो भाई, अगर इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय, ये चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश v वेग से मोशन कर रहा हो, उसका कोई मास हो, तो एक चक्कर पूरा करने में वो कितना समय लगाएगा? तो एक चक्कर के लिए टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस। अब एक चक्कर में दूरी कितना होता है? किसी सर्कल में पूरा करेगा कितना होगा भाई? 2 पाई आर। क्या हो गया? 2 पाई आर बटे भी। अब बोलो आर बराबर ये तो रख दो यहाँ पे 2 पाई इंटू एम भी अपॉन क्यू बी इंटू भी। भी और भी कैंसिल,
तो आपको क्या मिल गया बताओ, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये तो चलो सर्कुलर पाथ में था, ये तो वृत्ताकार पाथ में था। अगर यही हेलिकल शेप तो 90 डिग्री पर यदि होगा चुंबकीय क्षेत्र, देखो ना, आप यही देखो, ये इस दिशा में जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, तो आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है ना। देखो ना भाई, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और ये कुछ इस तरह जा रहा है, तो कितना का एंगल बन रहा है, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में कितना का एंगल बन रहा है बताओ, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो किस किस रूप में घूमेगा, सर्कुलर, यानी वृत्ताकार पाथ में घूमेगा। तो आप एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब तीसरा देखते हैं, जो हम लोगों को मेन चीज इसमें पढ़ना है। आ जा भाई। याद रखना, हाँ, ले कर लेते भैया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं तीसरे का केस नंबर 3, जो मेन चीज हम लोगों का यही था, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में लिखेंगे, यदि भी वेग से गतिमान आवेश, हाँ, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, क्या, चुंबकीय क्षेत्र में, थोड़ा सा दोस्तों पसीना आने दो, आप लोग को टेंशन हमको है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, यदि भी वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है। देख भैया, थीटा कोण से प्रवेश करता है मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू कोई भी कोण, ठीक है, कोई भी कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री छोड़ करके कोई भी कोण 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी है। तो आप देखते हैं, यदि थीटा एंगल से चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिमान होता है तो वो किस रूप में गति करता है, आज देखते हैं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हम छाप रहे हैं इसको, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा इधर और बढ़ाते हैं, चलो हो गया। मान लो कि यहां पे कोई गतिमान आवेश Q है जो v वेग से गतिमान है, इस रूप में, कितना, थीटा एंगल पर, कितना पर भैया, थीटा एंगल पर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये थीटा एंगल पर जब गतिमान है, रुकिए ये तो खत्म हो गया, गतिमान है, तो फिर आप देखो इसका दो घटक बनेगा, एक 90 डिग्री पर और एक 0 डिग्री पर। यानी एक बनेगा ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, क्या, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जो बन रहा है, इसका वेग मान लेते हैं भी समांतर, ये क्या है, समांतर। या फिर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आप एक्स लिख दो, ठीक है। अगर ये देखो y अक्ष में 90 डिग्री पर, तो इसको भी वाई मान लेते हैं, मान ले। अभी आप ध्यान दो, तो ये तो भैया, ये अगर इस दिशा में जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जा रहा है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जा रहा है तो इधर आवेश कोई बल अनुभव करेगा क्या, कोई बल अनुभव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र और आवेश का वेग क्या है, समान दिशा में है, तो यहां तो कोई बल अनुभव नहीं करेगा। लेकिन इधर अगर मान लीजिए आवेश मूव कर रहा है, कितना, भी वाई वेग से, तो फिर ये क्या करेगा, यहां पे जब 90 डिग्री है तो ये फिर से दाहिने हाथ का रूल लगाएगा, तो इस आवेश पर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, चुंबकीय बल लगाएगा, जिसके कारण इस आवेश को सीधा तो जाने नहीं देगा। अब अभी देखते हैं क्यों नहीं जाने देगा, समझो। पहले
पहले इसका आप एक काम करिए, भी वाई का जो घटक होगा क्या होगा और भी एक्स बराबर क्या होगा इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद एकदम आराम से समझाते हैं भाई, समझो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये यहां से अगर देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, हाँ ये तो कौन के सामने की भुजा लंब, कौन के सामने की भुजा लंब, अगर ये चाहिए तो साइन, ये चाहिए तो क्या चाहिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा यूज कर लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब हो गया भी वाई और कर्ण आपका हो गया भी, तो भी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा भी साइन थीटा। यानी ये आपको क्या मिल रहा है, भी साइन थीटा मिल रहा है। और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या मिलेगा देख लो, कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि हमको ये और ये चाहिए, तो ये तो चाहिए नहीं, ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है कॉस थीटा का, तो आधार हो गया भी एक्स और कर्ण हो गया भी, गुना कर देंगे तो भी एक्स बराबर आ जाएगा क्या भाई, भी कॉस थीटा। अब ये भी कॉस थीटा जो होगा, ये भी कॉस थीटा जो होगा आवेश को सीधे लेके जाएगा, जाएगा कि नहीं, भी कॉस थीटा आवेश को सीधे लेके जाएगा जिस पर कोई बल काम नहीं करेगा। और ये भी साइन थीटा आवेश को सीधे नहीं लेके जा पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक बल काम करने लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है देखिए, तो यहां पे बल काम करेगा। तो एक चीज हम नोट में आप लोग को लिखा दे रहे कि भी वाई पर बल कार्य करेगा जिसके कारण यह वृत्ताकार पाथ बनाएगा। और आपका Vx जो है, Vx बराबर, अरे ये भी खत्म हो गया दोस्तों, लगाना पड़ेगा, हाँ Vx बराबर क्या, भी कॉस थीटा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सीधी रेखा में आवेश को ले जाएगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय बल काम नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, एक चौक भर लेते हैं इसमें, तुरंत मेरे भाई तुरंत हो गया। चलिए अब हम लोग एक काम करते दोस्तों, अब थोड़ा सा इस चीज को समझिए, थोड़ा सा समझिए, रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड मेरे भाई। अब देखो ये क्या करेगा, अभी ये शेप कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ले लिए, मिटा दे रहे इधर, क्योंकि सॉल्व तो यही करेंगे। अब समझो, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है और आवेश का वेग इस दिशा में, अगर इसकी बात करूं, इसमें तो दोनों सेम दिशा में है तो यहां तो फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर इसमें देखो तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और आवेश का वेग इस दिशा में लगा दिया, तो ये किधर फोर्स लगा रहा है, अंदर की ओर। जब अंदर की ओर लगेगा, ध्यान दो, अंदर की ओर लगेगा तो ये कुछ इस तरह मुड़ेगा, कुछ इस तरह मुड़ेगा, यानी इसका शेप अगर देखा जाए तो ऐसे बनेगा। कैसे, ऐसे, देखो ना भाई, समझाते हैं। ये गया, ये आवेश इधर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो ये आवेश इधर जा रहा है, तो इसको कैसे मुड़ दिया, ऐसे। फिर अब देखो ऐसे, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे लगाएगा ऊपर की ओर, फिर ऐसे, फिर यहां, फिर इस तरह जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, यानी ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। किस तरह से भैया, यहां पे दिखाते हैं, देखो
ये मान लीजिए आपका चार्ज है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो है आपका वी वाई है। क्या है? वी वाई। तो ये क्या करेगा? ऐसे घूरेगा। देखो ना, ये ऐसे जा रहा था तो फोर्स ऐसे, ऐसे फोर्स अंदर की ओर लग गया तो ये इधर मुड़ देगा ना, ऐसे। कैसे? ऐसे। चलो इसके वी वाई के द्वारा। लेकिन वी एक्स क्या करेगा? इसको वी एक्स इसी चीज को उधर ले जाएगा, इसी चीज को क्या करेगा? इधर ले जाएगा। ये वी एक्स जो है क्यू को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से बनेगा कि इसको सटने नहीं देगा, ये इस तरह से जाएगा। फिर अब भाई दूरी तो वी एक्स क्या करेगा? दूरी लेगा। तो ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। क्या भैया? इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। अब यहां पे आ जाओ, देखते हैं तो ये कैसे बन जाएगा। ऐसे गया, कुछ इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से मूव करेगा। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। और वी एक्स बराबर क्या आया था? वी कॉस थीटा। तो देखो इस तरह मान लो घूर रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तो इसके बीच में तो त्रिज्या बनेगा ना, त्रिज्या। तो उस त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, उस त्रिज्या को निकालता है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं आप। तो चलो पहला नंबर त्रिज्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया? त्रिज्या। हाय रे गर्मी से छूटे पसीना। तो पहला नंबर। अब देखो भैया, जब ये कुछ इस तरह से घूरेगा, जब इस तरह से घूम रहा था, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, यानी सेंटर से यहां फिर से काम कर रहा था। तो चुंबकीय बल जो है सेंटर की ओर काम कर रहा था। किधर? केंद्र की ओर काम कर रहा था। और केंद्र, केंद्र की ओर काम कौन करता है? केंद्र की ओर बल कौन लगाता है? बोल सर अभिकेंद्र बल। यानी अगर आप देखोगे कि चुंबक क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल जो है सर एफ एम, वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल बल के समान। अब यहाँ पे ये हेलिकल पाथ में ये वृत्त के रूप में घुमा कौन रहा है? ये वेग घुमा रहा है। तो हम इस वेग को लेंगे कि इस वेग को लेंगे? ये तो सीधा जा रहा है। हमको त्रिज्या, त्रिज्या कैसे मिलेगा भैया? गोल घूरेगा तब ना। तो गोल कौन घुरा रहा है? इस वेग के कारण गोल घूर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल से घुमा रहे हैं। और ये हो जाएगा एम वी वाई का स्क्वायर अपॉन आर। बोलो क्यू वी बी साइन थीटा बराबर वी वाई बराबर क्या मिला है? वी साइन थीटा। तो यहां पे लगा दो वी साइन थीटा अपॉन आर। आर निकालना तो इसको यहां ले आओ। यहां हो गया एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो एक साइन खत्म, एक भी खत्म। तो आपको क्या मिला? यहां इसका रेडियस क्या मिला? इसका त्रिज्या एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू भी। मिला भाई? बोलो मिला कि नहीं? चलिए कितना अच्छा मिल रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट। ये फिगर तो नहीं मिटाएंगे, ले लिए? अब मिटा दूं? चलिए, अगर सर हमको रेडियस चाहिए होगा, रेडियस तो निकाल लिए, तो सर एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? आज हम टी बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। बोलो दूरी टी, दूरी एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर में कितना? 2 पाई आर लगेगा।
और चाल आपका क्या हो जाएगा, भी वाई। चाल क्या हो जाएगा जी, भी वाई, क्योंकि चाल कौन वाला लेना है, ये इसमें तो कोई हेलिकल पाथ बन ही नहीं रहा है। एक सर्कल पूरा करने में तो कौन सा चाल के साथ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, भी वाई के साथ। तो यहाँ पे आप ले लो 2 पाई, आर कितना निकला था बता, तो एम बी, नो नो नो, एम भी साइन थीटा अपॉन क्या था, क्यू बी, और यहाँ वाई है, तो ई वाई बराबर क्या है, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा खत्म। तो यहाँ क्या मिला आपको, टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे आवर्त देखिए, ये आवर्त काल देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या वेलोसिटी है क्या, तो लिखेंगे अतः आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या भाई, वेग पर ये निर्भर नहीं करता है। तो सर चलिए, इसका तो आपने निकाल लिया, सर इसका बोलिए। तो हाँ करते हैं हॉरिजॉन्टल, किस में, क्षैतिज में देखते हैं, क्षैतिज पथ देख लेते हैं। ले लिए था ना दोस्त, क्षैतिज पथ देखो, क्षैतिज पथ, क्षैतिज पथ में आपका वेलोसिटी vx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हर जगह तो यही स्पीड से ये ना चल रहा है, vx स्पीड से, तो क्या आ रहा है भैया, v cos थीटा इज इक्वल टू, नियमित रूप से जा रहा है, नियमित या कांस्टेंट कर, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है सर। अगर मान लीजिए एक सर्कल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो दूरी निकालेंगे, तो उस दूरी को क्या बोलते हैं जानते हैं, उस दूरी को बोलते हैं पिच। किसका, सर्पिल का पिच, या खाली पिच लिखो ना, पिच। पिच किसको बोलेंगे, पिच किसको बोलेंगे, लिखेंगे एक चक्र के दौरान एक चक्र के दौरान तय की गई रेखीय, क्योंकि रेखीय इधर जा रहा है ना, इस दिशा में, रेखीय दूरी, रेखीय, ठीक है, तय की गई रेखीय दूरी को पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अब बोलो तो पिच क्या है, पिच एक तरह का दूरी है, यहां से मान लो, यहां से शुरू किया, एक सर्कल कंप्लीट करना है, तो ये मान लीजिए आपका यहां से एक सर्कल इतना में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर यहां से देखो ये, यानी ये डिस्टेंस दोस्तों, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, और पिच को पी से डिनोटेट करते हैं, किससे, पी से। तो पिच बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात पिच बराबर हो जाएगा समय गुना चाल। कौन सा चाल लेना है भाई, इस डायरेक्शन में जो चल रहा है। टाइम क्या निकाले थे अभी कुछ देर पहले, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये क्या है, चाल आपका vx है, और vx बराबर v cos थीटा, यानी पिच p इज इक्वल टू निकल गया 2 पाई एम v cos थीटा अपॉन क्यू बी। यहां से क्वेश्चन पूछता है, और ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछता है यहां से भाई। कभी आपको पिच निकालने बोल दिया, कभी इसका त्रिज्या निकालने बोल दिया, या त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको पूछ दिया भैया आवर्तकाल बताइए, या फिर रेडियस बताइए, या फिर पिच की लंबाई बताइए, पिच की डिस्टेंस,
पिच की दूरी बताइए कितना है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, इसलिए देख एकदम आराम से समझो इस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा था ना, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। अगर आपने ठीक से देखा, ठीक से समझा तो कुछ नहीं है। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।